क्या बात कर रहे हो, देश में दूसरी बड़ी जीत। मैं धन्यवाद करता हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का और भाई हरियाणा के लोगों का। देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत गई राहुल जी के रायबरेली के बाद। और भाई बनारस में बीजेपी की जीत से भी बड़ी जीत थी भाई रोहतक में। आप बात को हमारे बीच में हमारे भाई आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिनको आपने बड़े बहुमत से यहाँ से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का फैसला ले लिया है। ये रिपोर्ट मेरे तक पहुँच गई है, इसीलिए एडवांस में बधाई दे देता हूँ। हमारे भाई इजराइल जी हमारे बीच में, हमारे पूर्व विधायक नदीम जावेद जी, हमारे करण सिंह नंबरदार जी, प्रेम पोसवाल जी, रिसाल तेवतिया जी, बीर सिंह जी, नाजिम जी, बबलू खोकेका जी, खलील एजाज जी, महेश डागर जी, आदरणीय हीरालाल डागर जी, पूरनलाल जी, राजेंद्र खोकेटिया जी, दिलशेर जी, तुला जी, सुरेंद्र डागर जी जो है बहुत ही हमारे संघर्षशील साथी हैं, मनोज पांचाल जी, मेदी जी, किशन जी, राजेश जी, वीरेंद्र जी, रतन जी, बहुत से हमारे साथी आदरणीय हुकुम सिंह जी, हमारे बहुत से साथी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। ज़्यादा बहुत लंबी बात ना करते हुए सबसे पहले तो ये बताओ पूरे हरियाणा में क्या चल रहा है, इसकी रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई। किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही है कि नहीं बन रही? पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से आज चुनाव का मेरे ख्याल 20वां दिन है, 21वां दिन है। ये मेरी 71वीं विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो आप खुद ही कहने वाली है, मीडिया वाला भी बोल पड़ा आ रही है, बताओ फिर क्या बचा? तो ये आपकी सरकार की बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति आपसी प्यार प्रेम भाईचारे का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, नंबर 1 बन गया हरियाणा महंगाई में, नंबर 1 बना दिया हरियाणा नशे में। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मनकोला गांव में, पूरे 3 हल्के में, भाई कोई इन्होंने 10 साल में कोई बड़ा विकास का काम किया बीजेपी ने? आप बताओ। खट्टर साहब ने 10 साल किसी को हल्के में आके मनकोला गांव आए हो, पूरे हल्के में आए हो, मान सम्मान दिया भाई किसी का? तो बताओ, ना काम किया ना मान सम्मान दिया। ऐसी ये सरकार साबित हुई। काम तो किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया हरियाणा का, उलझा दिया लोगों को, आम आदमी को उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, और भाई को भाई से उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। भाई को भाई से उलझाने वाली एक ऐसी सरकार साबित हुई, कहीं धर्म कहीं जाति के नाम पर समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली सरकार साबित हुई। कहीं धर्म का नारा दिया और कहीं जात पात का नारा दिया, और भाईचारा तोड़कर अपनी राजनीति करने वाली ये सरकार बीजेपी की सरकार साबित हुई। लेकिन हमारा भी संकल्प है कांग्रेस पार्टी का, ये अगर तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे। और नारे में आप सब साथ एक बार नारा लगाना, ये तोड़ेंगे और हम। ये देखो अंदर से आवाज आई है, क्योंकि इंसानियत की आवाज है, भगवान की आवाज है ये, क्योंकि हम सब एक हैं। और इसी संकल्प के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसी सरकार ये साबित हुई
देश में ऐसी सरकार दोबारा नहीं मिलेगी। हर वर्ग का इतना अपमान अगर कहीं किया गया तो इस सरकार में किया गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पर ना आया हो और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार में ना किया गया। ऐसी सरकार ये साबित हुई। आपने देखा 1 साल तक देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा। 1 साल तक 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर दुनिया में कोई सरकार तो ये सरकार 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार साबित हुई। आपने देखा कि इतना इस सरकार को किसान के प्रति इतनी नफरत और इतनी घृणा इनके दिल में। 750 किसानों की जो जान गई उनकी मांग नहीं मांगते, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे, लेकिन सहानुभूति का 1 शब्द बीजेपी किसी नेता ने नहीं कहा। किसान के साथ इतना अत्याचार। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।